जय हिंद। आज का केमिस्ट्री का क्लास है पार्ट 2 का, मतलब फर्स्ट लेक्चर हो गया था। आज जो होगा, आज सेकेंड लेक्चर होगा। तो सेकेंड नंबर का सवाल आपके डिस्प्ले पर है। तो कहता है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन जब भी बात बोला जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन की बात कहा जाए, तो हाइड्रोजन और कार्बन का बात कहेगा तो वो हाइड्रोकार्बन होगा। केमिस्ट्री में अगर जैसे केमिस्ट्री का सी होता है, वैसे ही केमिस्ट्री का जो सी है कार्बन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को समझिए। तो बोलता है क्या कि हाइड्रोकार्बन कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो पहला ऑप्शन है, कहता है एसिटिलीन, बेंजीन, एथिलीन, मीथेन। ठीक, तो देखिए हाइड्रोकार्बन का जो दो पार्ट होता है, ठीक, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो सेचुरेटेड में आता है दो आता है, एल्केन और एल्कीन। ठीक, और सेचुरेटेड में एल्काइन। तो जिसका जनरल फार्मूला तो आपको पता होगा, तो CnH2n+2 एल्केन का, और एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। तो हाइड्रोकार्बन इसमें कौन सा है, बेंजीन होगा। इसका कंडीशन होना मतलब कहते हैं क्या, एरोमेटिक का कंडीशन जो है कहता है साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना चाहिए। अगर फुलफिल करेगा तो वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। ठीक, तो बी में क्या आपका बेंजीन, बी में आपका क्या है बेंजीन। तो बेंजीन का जो फार्मूला आता है C6H6। तो देखिए कंडीशन होता है इसका, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंडीशन ऑफ एरोमेटिक। पहला क्या होना चाहिए, पहला साइक्लिक होना चाहिए, CYLIC। साइक्लिक कहने का मतलब चक्रीय होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कहने का मतलब समतलीय होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा 4n+ क्या 2 पर इलेक्ट्रॉन। ये तीन कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो क्या है, एरोमेटिक है। देखिए कहता है क्या, बेंजीन तथा बेंजीन के सभी परमाणु सदस्य एरोमेटिक होते हैं, शुरू में माना गया था। बेंजीन तथा बेंजीन के सभी परमाणु सदस्य जो है एरोमेटिक कब होता है। ठीक, तो क्या साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना चाहिए, तभी वो बेंजीन होगा। बेंजीन नहीं, क्या कहते हैं, एरोमेटिक होगा। ऐसा शुरू में माना गया था। बेंजीन तथा बेंजीन के परमाणु सदस्य जितने भी हैं वो सब क्या है, एरोमेटिक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 खत्म। क्वेश्चन नंबर कितना, 47। तो 47 नंबर का क्वेश्चन है क्या, कहता है 1 लीटर विलियन में 58.5 ग्राम NaCl उपस्थित है। इस विलियन की मोलरता क्या होगी, इस विलियन की मोलरता क्या होगी। क्वेश्चन डिस्प्ले पे भी है। ठीक, तो मोलरता पहले कहते किसको हैं, तो कहता है प्रति लीटर विलियन में। इसमें प्रति लीटर कहने का मतलब 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम के अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम के अणु की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, W × 1000 मोलिकुलर वेट इंटू क्या, वॉल्यूम। बशर्ते वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए।
और वही नॉर्मलता का क्या होता है, तो कहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्वावेलेंट वेट सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड क्या, नॉर्मलिटी। इसमें इक्वावेलेंट वेट होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, इसमें ग्राम, देखिए मोलरता में, देखिए मोलरता और नॉर्मलता हल्का सा अंतर है। मोलरता वाला में है कि ग्राम अणु की संख्या होना चाहिए, ग्राम अणु की संख्या को, और उसमें क्या आता है, तुल्यांकी भार को। तो वही ना कहता है नॉर्मलता का डिफिनेशन जो होता है, कहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्वावेलेंट वेट, इक्वावेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार, सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड क्या, नॉर्मलिटी। इसका सॉल्यूशन देखिए, मोलरता है ना, मोलरिटी MOLARIT, इसको कहते हैं क्या, मोलरता। इसका जो नोटेशन होता है वो M होता है, इसका नोटेशन क्या होता है, M होता है। इसका फॉर्मूला W गुना 1000 बटे मोलिकुलर वेट गुना क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में हो, इन ml, वॉल्यूम किस में हो, ml। इसका वेट देखिए कितना लिखा हुआ है, वेट क्वेश्चन डिस्प्ले पे है 58.5 गुना कितना 1000, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, NaCl का, NaCl ही है ना, NaCl। इसका भी सोडियम का कितना 23 और क्लोरीन का कितना 35.5, तो ये भी कितना होगा 58.5 गुना क्या, वॉल्यूम। 1 लीटर ने बोला है क्वेश्चन में, कितना है 1 लीटर, क्वेश्चन में कितना है 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना 1000 ml। चलिए ये से ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, 1 m, ठीक। और वही नॉर्मलता का डिफिनेशन हो, नॉर्मलता का जो फॉर्मूला आता है, नॉर्मलिटी का, इसका क्या होता है, ठीक, तो इसका होता है W गुना 1000, W गुना क्या 1000 बटे क्या, इक्वावेलेंट वेट, इक्वावेलेंट वेट गुना क्या, ये भी क्या वॉल्यूम, इसमें क्या इन ml में, इन किस में ml में। ये बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 का सोल्यूशन देखिए। पता निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होगा इसमें, ब्यूटेन होगा, हाइड्रोकार्बन क्या होगा इसमें, ब्यूटेन। और BCl जो क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब कार्बनिक यौगिक है, बल्कि हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन इसमें कौन है, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन का रासायनिक फार्मूला जानते हैं क्या, C4H कितना 10, C4H10। और क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का जो होता है CHCl क्या 3, CHCl3। क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का जो होता है C6H5Cl। और अल्कोहल का जो होता है C2H5OH, यही है। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या है इसमें, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के 10 परमाणु
कार्बन के कितने परमाणु? 4 परमाणु। उनचास नंबर का क्वेश्चन। कहता कठोर जल में किसकी उपस्थिति होती है? कठोर जल में किसकी उपस्थिति है? देखिए, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन की उपस्थिति होती है। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल में कठोरता पाई जाती है। ठीक, जैसे आप साबुन, जल में साबुन कीजिए तो जो ज़्यादा झाग देगा वो कम कठोर है, जो कम झाग देगा वो अधिक कठोर है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड किसी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फिर से सुनिए मेरी बात को। कहता कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल में कठोरता होती है। ठीक, इसी बात को फिर से सुनिए। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट उपस्थिति के कारण जल में कठोरता पाई जाती है। बात समझे? तो जल में जो कठोरता पाई जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट अथवा क्या, बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल में कठोरता पाई जाती है। जो मान के चलिए आप साबुन लीजिए, साबुन कीजिएगा, जो ज़्यादा झाग देगा वो कम कठोर है, जो कम झाग देगा वो अधिक कठोर है। इसका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। 49 का क्या? बी नंबर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट अथवा कैल्शियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल में क्या पाई जाती है? कठोरता पाई जाती है। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन देखिए। कहता उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7। अम्लीय विलयन का पीएच होता है 7 से कम, और क्षारीय विलयन का 7 से क्या? अधिक। कहता क्या? 51 नंबर का सवाल। सोडा अम्ल अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। इसे चलिए हम रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 H2SO4, ये अम्ल है तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस क्या? H2O प्लस CO2 बाहर निकलेगा। CO2 क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक, इसी को कहते हैं सोडा। इसी को क्या कहते हैं? सोडा। इसको क्या कहते हैं? अम्ल। ये जो NaSCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिएगा कभी कभी पेट्रोल पंप के पास बाल्टी देखिए होंगे, एक्स्ट्रा बाल्टी में बालू करके रख दिया जाता है, तो वो पाउडर रहता है, वो पाउडर क्या करता है? उसमें मिला दिया जाता है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन का अवरोध करता है। कोई भी आग जो लगती है, आग जो जलती है, तो ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति के कारण, ठीक, ऑक्सीजन के पर्याप्त वहाँ जब रहेगा, ऑक्सीजन अगर पर्याप्त रहेगा तो क्या होगा?
आग जल्दी भगाता है। ठीक, और वो जो होता है वो ऑक्सीजन को अवरुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन का विरोध करने के लिए NaHCO3 जो होता है, ये NaHCO3 वो बाल्टी में मिला के रख दिया जाता है। ऐसे जैसे कि बाल्टी है, ये बाल्टी, इसमें बालू रहेगा। ठीक, इसमें क्या रहता है, वो बालू रहता है। ठीक, बालू के साथ इसका पाउडर रहता है, वो पाउडर दे दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, ऑक्सीजन का विरोध कर सके। ठीक, ये ऑक्सीजन का विरोध करता है, किसका, ऑक्सीजन का विरोध करता है। इसी वजह से पेट्रोल पंप सब पे जल्दी आग नहीं लगता, पेट्रोल पंप पे नहीं, सब जगह। और ये जो होता है ये अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक जो आग बुझाता है तो वो NaCO3 ही रहता है। चलिए, 52 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा गुण तांबा में नहीं पाया जाता है, तांबा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। देखिए, तांबा का जो भौतिक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का, तो वो क्या होता है, इसको इसको चदरे में पीटा जाता है, वो भी बात सही है। धातु का तो चदरा बनता है। तांबा एक प्रकार का क्या है, धातु है, तत्व भी है, धातु भी है। ठीक, इसमें कौन सा गुण ऐसा है जो नहीं पाया जाएगा। ठीक, वो क्या क्या होना चाहिए, इसे पीटा जा सकता है, इसे खींचा जा सकता है, या विद्युत का सुचालक होता है, या ताप का सुचालक होता है, या विद्युत का कुचालक होता है। कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, डी नंबर का। 52 का क्या हो जाएगा, 52 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 53। में कहता है स्टेनलेस स्टील में लो के अलावा, अथवा नहीं, अलावा कौन सी धातु पाई जाती है, क्रोमियम तथा निकेल। स्टेनलेस स्टील का देखिए क्या क्या उपयोग होता है। जैसे बर्तन बनाने में कहता है स्टेनलेस होता है ना, जो कहता है कि देखिए स्टील का है कि नहीं है, तो स्टेनलेस स्टील कहलाता है वो। ब्लेड बनाने में यही सब में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, इसमें किसका किसका मिश्रण होता है, देखिए लोहा का, फेरस, ठीक, क्रोमियम का, तो किसका, निकेल का। ठीक, ये होता है 73%, ये कितना प्रतिशत, 73%, ये होता है 18%, ये होता है 8%। और ये सब जो इसका, ये सब जो होता है बर्तन बनाने में, ठीक, ब्लेड बनाने में, इसमें है ना क्रोमियम तथा निकेल है ना, क्रोमियम तथा निकेल दोनों है ना मिक्स। क्रोमियम 18%, निकेल कितना, 8%। क्वेश्चन नंबर 54 का सोल्यूशन देखिए। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वो आपके स्क्रीन पर भी है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। ड्यूरेलिमिन है, फिटकिरी तो अलग चीज़ है जिसको पोटासियम कहते हैं। पीतल क्या है, वो भी मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील, ये भी मिश्र धातु है। एल्यूमिनियम का तो ड्यूरेलिमिन है। एल्यूमिनियम का क्या है, ड्यूरेलिमिन, डी नंबर ऑप्शन। ड्यूरोलुमिन,
ड्यूरेलिन जो होता है इसमें एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। ये सब का जो इसमें देखिए प्रतिशत भी जान लें क्या, ये होता है 95%। ठीक, ये होगा 3%। कॉपर कितना परसेंट होता है, 3%। ये एम एन होगा 0.5%। और ये रहता है मैग्नीशियम 1% के आसपास में। ठीक, और इसका जो उपयोग होता है हवाई जहाज़ के पार्ट पुर्जों बनाने में, हवाई जहाज़ के पुर्जे बनाने में, इसीलिए ये हल्का जो होता है ना, इसीलिए मतलब रहता है वो। हवाई जहाज़ नहीं, पानी वाला जहाज़ भी है। ठीक, मशीनरी सामान से बनाने में ड्यूरेलिन का उपयोग किया जाता है। और पीतल की बात करते हैं, चलिए पीतल भी है ना ऑप्शन में। पीतल में क्या सब मिला रहता है, कॉपर और जिंक, कॉपर और क्या, जिंक। तो कॉपर रहता है आपका 80%, 80%। ये रहता है कितना परसेंट, 20%। और फिटकिरी जो है, फिटकिरी क्या है आपका, फिटकिरी आपका यौगिक है। फिटकिरी आपका क्या है, यौगिक है। फिटकिरी आपका क्या है, यौगिक है। एल्युमिनियम 95%, कॉपर 30%, मैग्नीज 0.5% और मैग्नीशियम 1%। इसका जो उपयोग किया जाता है हवाई जहाज़ के पुर्जे बनाने में, मशीनरी सामान सब का ज़्यादा यूज होता है, मशीनरी सामान सब के पार्ट पुर्जे बनाने में। पीतल भी ऑप्शन में था तो पीतल भी लिख दिया अपने मन से। तो ये जानने के लिए, आपकी जानकारी के लिए, कॉपर 80% और जिंक 20%। फिटकिरी आपका क्या है, फिटकिरी एक प्रकार का कंपाउंड है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का सोल्यूशन देखते हैं। 55 में क्या कहता है, पोर्टलैंड सीमेंट मुख्यतः किसके एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट से बना होता है, तो वो किसके, कैल्शियम के। ये याद रखने वाला चीज़ है, कैल्शियम। कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का सोल्यूशन देखिए, कहता है क्या, अपमार्जक धुलाई के लिए साबुन से अच्छा है क्योंकि इसमें आर्द्रता का गुण कम होता है, यह शीघ्रता से घुलता नहीं है, कैल्शियम के आयन के साथ अघुलनशील यौगिक बनाता है। और ऑप्शन नंबर डी है, कैल्शियम आयन के साथ अघुलनशील यौगिक नहीं बनाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, 56 का डी, यह अघुलनशील यौगिक नहीं बनाता है। बात समझे, क्यों नहीं बनाता, अघुलनशील यौगिक नहीं बनाएगा। ठीक, नहीं बनाने का भी रीज़न है ना, नहीं बनाता है। देखिए उसमें जो होता है कैल्शियम के कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट उपस्थिति जो होता है। ठीक, और उसमें तो जल की कठोरता तो पाया ही जाता है। जो देखिए, जो कम झाग देगा वो तो कठोर होगा, जो कम झाग देगा तो उसका जल कठोर होता है। ज़्यादा झाग वाला क्या होता है, कठोर कठोर होता है। ज़्यादा झाग कम कठोर, अधिक झाग ज़्यादा कठोर। 57 का कहता है, लेंस बनाने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन, फ्लिंट कांच का, फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का जो उपयोग किया जाता है लेंस बनाने में, कैमरा का दूरबीन बनाने में, पायरेक्स कांच का जो प्रयोग किया जाता है परखनली बनाने में। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है क्या, लोहे से बनी हुई एक वस्तु विद्युत लेपन प्रक्रम द्वारा निकेल से लेपित की जाती है। इस कार्य के लिए वस्तु को निकेल से एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। एनोड शुद्ध निकेल, कैथोड शुद्ध निकेल का बना होता है। दोनों शुद्ध निकेल का हो ही नहीं सकता, वो ऑप्शन तो पहले ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी कहता है क्या, एनोड शुद्ध निकेल का, कैथोड लोहे का। यही बात सही है, 100% यही बात सही है। सी नंबर का ऑप्शन सुनिए, कहता है क्या, एनोड लोहे का, कैथोड शुद्ध निकेल का। ये तो 100% बात गलत है।
जो भी होता है पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल एनोड एनोड वो निकल का ही बना होगा। किसका बना रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो एनोड का बना रहता है। कैथोड जो होता है नेगेटिव टर्मिनल वो लोहे का बना हुआ होता है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बी नंबर ऑप्शन। डी पे जाना ही नहीं है। जब बी में ही सही हो गया तो डी पे जाके क्या करेंगे? 59 का सोल्यूशन दिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? एरोमेटिक तो ये तो जानते हैं C6H6 है, C6H6। बी नंबर ऑप्शन ये जानते हैं ना स्ट्रक्चर से सी 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 सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। ऐसे क्या वो कार्बन हुआ? 1 2 3 4 5 6। सभी के पास हाइड्रोजन भी रहता है, मुंह के पास। इसी को कहते हैं C6H6। बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये। क्वेश्चन नंबर 60 कहता दैनिक चर्चा में वस्तुओं में किस प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता? देखिए नायलॉन का उपयोग तो करते हैं अपने लोग, नायलॉन टेरिलन का। ठीक, झोला सब बेकेला टेरिलिन इसका भी उपयोग करते हैं। पीवीसी जो होता है वो वायर सब जो होता है बिजली वायर सब ये सब का डेली का उपयोग होता है। ठीक है, रबर और कांच का उपयोग नहीं करता। किसका नहीं होता? ए नंबर ऑप्शन। 60 का ए नंबर ऑप्शन। रबर और क्या कांच। ठीक है, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जब भी अब लाइव आएंगे तो पता चल ही जाएगा कि बेल आइकन दबाया हुआ रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा।